आप देख रहे हैं सभी खबरें और मैं हूं कुतुबुद्दीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं माँ ब्लड सेंटर में। आइए माँ ब्लड सेंटर की सारी जानकारी लेते हैं कि कब स्थापित किया गया और माँ ब्लड सेंटर का काम क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए माँ ब्लड सेंटर से मुकेश हिसारिया जी है। हम इनसे बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल सभी खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको देखने वाले सभी लोगों का आभार और हृदय से आभार कि आप आए हैं इस जनहित के कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं, इसके लिए आभार। और सर, माँ ब्लड सेंटर को स्थापित कब किया गया और इसका काम क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, 27 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था और समाज को समर्पित किया था। और उसके बाद से इस बार 27 फरवरी 2023 को 1 साल पूरे हो जाएंगे और इस 1 साल में 3800 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और 2500 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। लगातार मतलब हम लोग जिस मुहिम के तहत जुड़े हुए हैं लोगों के सहयोग से 3100 से ऊपर 3000 से ऊपर लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया, जिसके जरिए हम लोग 3800 से यूनिट ब्लड दे पाए हैं लोगों को। 600 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करवाया है। लगभग 1500 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने बिना डोनेशन के ब्लड उपलब्ध करवाया है। बिना डोनेशन का मतलब क्या है कि अगर पूरे बिहार से अगर पेशेंट आते हैं जिनके पास कोई डोनर नहीं होता है, उनकी सेवा हम लोग का ध्येय के लेकर इस ब्लड सेंटर को हम लोगों ने शुरू किया था। साथ में हम लोगों ने शुरू किया था थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, जो इनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है, उन बच्चों की सेवा के लिए इस ब्लड बैंक की स्थापना की नींव समाज ने रखी थी। और आज हमें खुशी है कि आज माँ ब्लड सेंटर के आने के बाद से पूरा बिहार लगभग हर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के साथ खड़ा है। हर लोग अपने अपने लेवल पे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सेवा कर रहे हैं। सर, ब्लड जो देते हैं, बहुत सारा ब्लड सेंटर है जहाँ चार्ज लिया जाता है, तो यहाँ कोई भी आता है तो फ्री में दिया जाता है या उसके लिए मतलब ब्लड डोनर को लाना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, दो अलग अलग बातें। एक तो प्रोसेसिंग फीस की बात कर रहे हैं, तो माँ ब्लड सेंटर ने शुरू करने से पहले ही हम लोगों ने ये लोगों से संकल्प लिया था कि हम लोग को प्रोसेसिंग शुल्क जो रखना होगा वो बिल्कुल न्यूनतम रखेंगे। बिहार सरकार ने बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो प्रोसेसिंग फीस रखा है माँ ब्लड बैंक का, पीएमसीएच ब्लड बैंक जो बाहर के पेशेंट से लेता है 500 रुपया पीआरबीसी का लेता है, 400 रुपया प्लेटलेट्स का लेता है, 400 रुपया प्लाज्मा का लेता है। हम लोग उतना ही खर्च यहाँ माँ ब्लड सेंटर में लेते हैं। थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और वैसे रोगी जिनके पास देने के लिए प्रोसेसिंग फीस 500 रुपया भी नहीं होता है, उनको हम लोग निःशुल्क ब्लड की उपलब्धता करवा रहे हैं। और जिनके पास डोनर नहीं होता है उनको हम लोग एक संकल्प, हम लोग पहली बार एक कोशिश कर रहे हैं एक जागरूकता के लिए, हम लोग एक संकल्प पत्र भरवाते हैं। अगर आपके पास कोई डोनर नहीं है तो आप आए हैं तो आप एक संकल्प पत्र भरें। उस संकल्प पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी का दिया हुआ ब्लड आप लेके जा रहे हैं और आपको ईश्वर की नज़र में आप 1 यूनिट के उधार में चले गए हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आप कभी भी देश के किसी कोने में आप अपने परिवार या अपने दोस्तों के माध्यम से उस ऋण को चुकता कर दीजिए ताकि और किसी की मदद की जा सके। तो हम लोग इसमें सफल रहे हैं और ब्लड बिना, अगर आपके पास डोनर नहीं है, माँ ब्लड सेंटर में ब्लड है तो बिना डोनेशन के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, डोनर नहीं है तो बिना डोनेशन के लिए जा सकते हैं। 1 यूनिट तक हम लोग मदद करते हैं और अगर प्रोसेसिंग फीस नहीं है तो आप बिना प्रोसेसिंग के भी ले जा सकते हैं। बशर्ते ये आप ध्यान रखें कि आप ईश्वर की नज़र में आप मतलब ईश्वर देख रहा है कि आप बिना डोनेशन के और बिना पैसे के लिए जा रहे हैं। सर, ये कैसे आपके मन में आया कि ब्लड सेंटर खोला जाए, इससे लोगों की सेवा की जाए? देखिए, हम लोग लगातार 2006 ऑर्कुट के ज़माने से हम लोग ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए हैं और ब्लड हम लोग पीएमसीएच लगातार जाते थे। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डेली आधा घंटा हम ब्लड बैंक सुबह सुबह जाते थे। वहाँ पे हम लोग इनकी पीड़ा, बच्चों की पीड़ा देखते थे, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की पीड़ा देखते थे और रोगियों की पीड़ा देखते थे। उसी समय से हम लोग को लगता था कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, वैसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, जो ब्लड की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। तो हम लोग उनके लिए परेशान होते थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार कैंप करते थे
2006 से हम लोग कैंप करते थे पीएमसीएच के लिए, सरकारी हॉस्पिटल के लिए कैंप करते थे कि इनके लिए अगर ब्लड डोनेशन कैंप जमा करके देंगे, ब्लड बैंक भरा रहेगा तो इनकी मदद होगी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक संवाद और जनता दरबार में आमंत्रित किया और ब्लड बैंक से जुड़े सुझावों पे हम लोगों ने उनको कई सुझाव दिए। साथ में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के बारे में सुझाव दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महा ब्लड सेंटर, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के परिवार द्वारा दिए गए सभी सुझावों पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे कभी भी कोई भी सरकार रही हो, पूरे बिहार सरकार ने पूरी तन्मयता से पूरे बिहार में ब्लड बैंकों की दिशा और दशा सुधारने में अहम योगदान दिया। जितना सुझाव हम लोगों ने दिया वो सुझाव पे काम किया और हम लोग के बताने के बाद पहला थैलेसीमिया डे केयर सेंटर पीएमसीएच में बना। उसके बाद मुजफ्फरपुर शुरू हुआ। अभी रिसेंटली पिछले महीने गया में और भागलपुर चालू हुआ है। 4000 बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। इन बच्चों की पीड़ा को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, बिहार सरकार तक पहुंचाया और बिहार सरकार ने उन 4 ब्लड सेंटर के माध्यम से इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग 2021 फरवरी से लेकर अब तक 15 वैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम लोग सहभागी बने हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। उनके भाई बहन से, सगे भाई बहन से बोन मैरो मैच हुआ था। सीएमसी वेलोर में इनका ट्रांसप्लांट हुआ है और जिसमें 10 लाख रुपया कोल इंडिया ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख रुपया दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 लाख रुपए की रकम से सहयोग किया है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, जिनको ब्लड की दिक्कत हो, तो आप निश्चित सेंटर के माध्यम से उसकी मदद करवा सकते हैं। और हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं पूरे बिहार में, उनके माध्यम से उनकी जगह पे प्रयास करेंगे उनको ब्लड दिलवाने का। और अगर कभी भी कोई आपके आसपास कोई वैसा बच्चा हो जिसके सगे भाई बहन हो जो ठीक हों और जो HLA कैंप का हिस्सा बनकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा के ठीक होना चाहते हैं, अगर उनका HLA नहीं हुआ है तो वो भी आप बताएं। हम लोग साल में एक बार HLA कैंप करते हैं जिसके माध्यम से उनके सगे भाई बहन, फादर मदर से एक HLA मैच होता है, जिसके जरिए पता चलता है कि उनके भाई बहन अपने जो पीड़ित है उसके लिए कुछ बोन मैरो डोनेशन कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो बोन मैरो मैच होगा तो बाकी के लिए हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट में उनको भेज के उनको ठीक करने में सहभागी बनने का प्रयास करते हैं। और सर, कई न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत में बहुत सारे लोगों की मौत रक्त न मिलने की वजह से हो जाती है, तो आप रक्तदान करने के लिए चूँकि आप ब्लड सेंटर चला रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, संदेश का मतलब क्या है कि हाल के दिनों में स्थितियां बदली हैं। अब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ब्लड नहीं मिलने से किसी की जान गई है। अब लोग, घर वाले भी अब देने लगे हैं, समाज भी देने लगा। आज पिछले लगभग 300 से ऊपर दिनों में 3000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 27 फरवरी को ये पूछा था कि यहाँ पहले साल का टारगेट क्या है, कितने लोग ब्लड डोनेशन करेंगे, तो हम लोगों ने कहा था कि 2500 के आसपास लोग ब्लड डोनेशन का हम लोग का पहले साल का लक्ष्य है। अभी 1 महीना बचा हुआ है और हम लोग 3100 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। जागरूकता आई है और आपके माध्यम से कहेंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप युवा हैं, तो आपको ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए। अगर आप किसी की जान बचाते हैं, किसी के चेहरे पे, किसी परिवार के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, तो ईश्वर कई गुना ज़्यादा खुशी आपको दूसरे रूप में आपके परिवार के लिए देता है। आपके लिए बता दें कि आप जिस सेंटर में बैठे हुए हैं, सभी खबरों के दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 300 से ज़्यादा दिनों में यहाँ 3100 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। उसमें 80 से ज़्यादा वैसे लोग चिन्हित हुए हैं जिनको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अगर वो ब्लड डोनेशन नहीं करते तो उनको बीमारी का पता नहीं होता। आपको पता है कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो न सिर्फ आप दूसरे की ज़िंदगी बचाते हैं, आप खुद की ज़िंदगी भी ठीक करते हैं। 80 से ज़्यादा वैसे लोग चिन्हित हुए हैं जिनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV के लक्षण पाए गए हैं और ये उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, वो स्वस्थ हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो अचानक से शरीर को लंबे समय के बाद आपको डायरेक्ट मौत के मुंह में ले जाती है। अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और ये माँ ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेशन, और अगर आप ब्लड डोनेशन करते रहते हैं, चाहे किसी भी सेंटर में कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से आपके खून की शुद्धता की भी जाँच हो जाती है। 5 टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV।
तो आप ये 5 टेस्ट भी, अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये 5 टेस्ट भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और जो शरीर के अंदर अगर कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आप जानते होंगे, सुनते होंगे कि अचानक से किसी का लीवर फेल हो गया और वो चला गया। तो अचानक से लीवर फेल नहीं होता, उसको कॉम्प्लिकेशन समय रहते पता नहीं चल पाया और वो पकड़ में नहीं आया। अगर वो कभी भी ब्लड डोनेशन करता तो निश्चित रूप से ये इस मौत से वो बच सकता था। बात कर रहे थे हमारे से महेश हसारिया जी, जो ये बता रहे थे कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे सिर्फ किसी की जान नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आपका भी फायदा होगा कि आपके पास कोई बीमारी है या किसी बीमारी का कोई लक्षण है तो उससे पता चल जाता है और इलाज करवा के आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप देख रहे थे सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माँ ब्लड सेंटर में आकर लोग ब्लड डोनेट करें और दूसरे की जान बचाएं और आप भी खुद स्वस्थ रहें। धन्यवाद।